ओम नमः शिवाय भक्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। वैशाख माह और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार यह पुण्यदायी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। परम पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है एवं दरिद्रता का नाश करने वाली और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु की रोली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतार कर दीप दान करना चाहिए और साथ ही यथा लक्ष्मी श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। भक्तों को पर निंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं वरुथनी एकादशी की कथा को, जो इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस एकादशी को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्यों को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्मा को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मान्यधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया।
इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस प्रकार आज की कथा यही समाप्त हुई। भक्तों, अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और कथा कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी कथा कहानी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।